डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ पार्ट 2 चैप्टर है 2.1 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल मैंने बताया था कि साइन फंक्शन का साइन इनवर्स क्या होगा, मैंने कल बताया, ठीक। तो हमने साइन का बता दिया था, साइन इनवर्स का, डोमेन और रेंज। इसी तरह कास इनवर्स का, tan इनवर्स का, सेक का, कोसेक का और कॉट का होता है। आप बुक में देख लीजिएगा 40 पेज पे, पेज नंबर 40 पे, ठीक। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो वो सिर्फ पेज नंबर 40 पे देखेंगे जो साइन इनवर्स, कास इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स का जो डोमेन और रेंज है, उसी के बेस पे न्यूमेरिकल दिया है। लेकिन आरडी शर्मा में चले जाएंगे तो आरडी शर्मा ने इससे हट के आपका कोडोमेन और रेंज के लिए क्वेश्चन दिया है। तो वो चूंकि सिलेबस में नहीं है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसको भी कभी ऑफलाइन क्लास में पूछेंगे तो बता देंगे। फिलहाल सिलेबस के अंतर्गत चलना है, तो ये आप याद कर लेंगे, थोड़ा याद करना है, थोड़ा दिमाग पे याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व। अब जैसे 2.1 का साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या है? -1/2 साइन इनवर्स। अब यहां समझेंगे कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, बता दीजिए। साइन में चूंकि हमें साइन इनवर्स ये है, अगर यहां साइन है, ठीक, यस, तो साइन से साइन हट जाएगा, हमारी वैल्यू क्या बचेगी? यस, ये होता है, ठीक। तो अगर मुझे साइन इनवर्स 1 - 1/2 है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होगी? साइन में। अगर यहां साइन है तो साइन में चेक करें, तो साइन में 30 डिग्री की होती है, तो साइन π/6 की होती है। अब चूंकि ये माइनस है, तो ये माइनस के कारण ये साइन और साइन इनवर्स हटेगा नहीं, ये जब तक माइनस रहेगा, तो इस माइनस को हटाना है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है बताइए। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, ये होता है रेंज। तो चेक करेंगे क्या ये साइन माइनस जो है अंदर जा सकता है, तो हां जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन रेंज है वो कहां बिलोंग कर रहा है? -π/6 से -π/2 से π/2 के। तो देखो ये एंगल इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो जब बिलोंग कर रहा है तो ये अंदर जा सकता है, ठीक। तो यहां से साइन हट जाएगा, माइनस क्या होगा? π/6। चेक कर लो ये इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आप जानते हैं कि साइन -θ - होता भी है, अब पढ़ेंगे। साइन -θ - sin θ होता है, तो ये हमें, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे कि वो जो वैल्यू आया है वो रेंज में है कि नहीं है। तो देखो साइन इनवर्स के रेंज में है, बिलोंग करता। इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो कास इनवर्स क्या है? √3/2। तो कास इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है कास में? तो कास π/6 की वैल्यू होती है। अब देखो कास इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है? रेंज बता सकते हो? 0 से π होता है। ध्यान से देखेंगे अपने बुक में 0 से π होता है, इसलिए क्या ये π/6 में बिलोंग कर रहा है? हां कर रहा है। तो जब कर रहा है तो ये कास से कास कट जाएगा, π/6 ये बिलोंग करेगा
इसमें 0 से पाई, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखो यहां क्वेश्चन, अगर मैं ले लेता हूं cos इनवर्स माइनस 1/2, यहां ले ले cos इनवर्स माइनस 1/2 अगर लेता हूं, तो ध्यान से देखेंगे cos इनवर्स माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए, तो ये आपकी होती है cos π/3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू। अब ध्यान से देखेंगे ये जो है वैल्यू अंदर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, तो हम जानते हैं कि अगर अंदर ले गए तो cos -π/3 होगा। आइए जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है, यानी π/3 प्लस में होगा, जबकि आना चाहिए माइनस, इसलिए अंदर नहीं जाएगा। और दूसरा तरीका समझ लीजिए क्यों नहीं अंदर जाएगा, तो दूसरा तरीका ये है कि इसका जो हमारा डोमेन होता है, रेंज होता है, वो रेंज होता है 0 से पाई। तो 0 से पाई में अगर ये वैल्यू माइनस अंदर ले गए तो ये π/3 जो है माइनस 0 से पाई के बीच बिलोंग नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो ये गलत हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला क्या, कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, तो यहां वही फार्मूला लगाएंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको cos इनवर्स ये लिख देंगे क्या, cos पाई माइनस π/3। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। अब देखो cos से cos हट गया, ये पाई माइनस π/3 होगा, और साथ करेंगे तो कितना होगा 2π/3। देखो ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं 0 से पाई के बीच। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसी तरह सब क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ देता हूं, आप करेंगे, और कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे आपका क्वेश्चन दिया है कोसेक, ये cos इनवर्स माइनस, कौन सा क्वेश्चन है ये 9 नंबर, cos इनवर्स माइनस 1/√2। ये तो देखो cos इनवर्स माइनस √2 1/√2 में कितना होता है, π/4 की वैल्यू π/4 की वैल्यू। चूंकि ये माइनस अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो यहां क्या करेंगे, वही काम करेंगे। क्या ये हो जाएगा आपका cos पाई माइनस π/4, ये होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये आपका cos से cos हट जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा पाई माइनस π/4। अब सॉल्व करेंगे तो 3π क्या आएगा 4, जो बिलोंग कर रहा है कि नहीं देखो, चेक कर लो, 0 और पाई के बीच बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मिटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द वैल्यू पूछ रहा है, दिया है क्या, tan इनवर्स 1 प्लस क्या दिया है, cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस क्या दिया है, sin इनवर्स माइनस माइनस 1/2 शायद है, हाँ ये। अब देखिए tan इनवर्स
tan 45 की होगी पाई बाई 2 प्लस cos इनवर्स माइनस क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 को cos पाई बाई क्या लिख सकते हैं बोलो cos पाई बाई 6 लिख सकते हैं पाई बाई 3 ये लिख सकते हैं ठीक। और साइन ये साइन इनवर्स है साइन माइनस 1 बाई 2 किसकी वैल्यू है तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू। अब ध्यान से देखेंगे ये तो हट जाएगा पाई बाई 4 होगा ठीक प्लस ये देखो ये चेंज माइनस है ना तो इसको ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3 ये माइनस अंदर नहीं जाएगा क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा ये माइनस अंदर चला जाएगा क्योंकि sin माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा हो माइनस sin थीटा होता है तो माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ठीक। अब ये सॉल्व कर दो पाई बाई 2 प्लस ये हट जाएंगे ये हट जाएगा ये कितना होगा 2 पाई बाई 3 ये आपका माइनस पाई बाई क्या होगा एलसीएम ले लीजिए 12 एलसीएम होगा 4 3 12 3 पाई ये आपका 3 चौक 12 8 पाई और 6 गुना के 12 2 पाई सॉल्व कर दें तो ये आपका हो जाएगा 6 3 9 9 पाई बटा 12 तो 3 पाई बटा 6 ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 11 ये कौन सा था 11। इसी तरह आपको करना है 12 नंबर कर लेंगे 13 नंबर बताना है कौन सा सही होगा ठीक। तो 13 नंबर ध्यान से देखो आसान है y इक्वल टू दिया है sin इनवर्स क्या x तो इसका डोमेन क्या और रेंज क्या sin इनवर्स y या x की वैल्यू रखेंगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो रेंज मिलेगी तो यानी इसका रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है तो ये आंसर सही होगा। और 14वां आप कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ 2.1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 14वां कर ले 14 नंबर कर लीजिएगा हिंट कर दे रहा हूं अंडर रूट tan इनवर्स अंडर रूट 3 है तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस क्या सेक इनवर्स -2 सेक इनवर्स -2 तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 60 डिग्री की होगी यानी 60 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस कोसेक -2। अब यहां समझना है कोसेक -2 तो कोसेक में 2 की वैल्यू क्या होगी कोसेक में तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है तो उसको पलट देंगे तो सेक की वैल्यू निकल जाएगी तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 तो 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी यानी ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स माइनस सेक 60 पाई बाई 3। अब ये चूंकि निगेटिव है तो इसका डोमेन जो होता है निगेटिव में नहीं रेंज निगेटिव में नहीं होता है किसका सेक का ना रेंज निगेटिव में नहीं होता है 0 पाई से 0 इसका रेंज क्या होता है 0 से पाई तक होता है लेकिन इसमें से पाई बाई 2 को माइनस कर दिया गया तो ये माइनस हटेगा कैसे हटेगा तो जानते हैं इसको लगा सकते हैं पाई बाई 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा तो ये होगा 180 माइनस थीटा माने ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा वही आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया तो आज के लिए बस इतना थैंक यू।